साथियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की फिर से बात करते हैं। एक्सरसाइज 5 पॉइंट हमारी 2 चल रही थी, जिसमें हमने 5 सवाल पढ़ चुके हैं। अब है छठा सवाल। छठा सवाल आपको क्या दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है। छठे सवाल में आपको दे रखा है कि एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है, जिसमें दे रखा है आपको एपी क्या दे रखी है? एपी दे रखी है 11 8 5 11 8 5 ऐसे डॉट डॉट करते इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से बताया गया एक पद है। इनका एक पद कितना दे रखा है आपको? इसमें इनका एक पद आपको दे रखा है, एक पद दे रखा है कितना है? 150 है तो क्यों है ये आपको प्रूफ करके बताना है तो क्यों ये आपको क्या करके प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, आपको देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस किस्म की सहायता से आप एक नई चीज भी सीखोगे। तो देखते हैं कि ए का मान कितना है? 11 है। और डी का मान कितना आ जाएगा? 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का कितना आ गया? 3। ए एन का मान आपको दे रखा है कि माइनस का कितना है? 150 है। तो अब हम किस फॉर्मूले से एन निकालते हैं? ए एन वाले से। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? डी। ए एन का मान कितना है? 150 बराबर ए का मान कितना है? 11। एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है? माइनस का 3। अब देखो 11 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 150 माइनस 111 ये बटा में कितना आ जाएगा? माइनस का 3। एन माइनस है 1। आगे देखो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 161 और बटा माइनस का 3। माइनस से माइनस कट गया। आगे देखो 3 का भाग अगर हम 61 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? भाग गया 5 बार। पीछे बचा 1, आगे उतारियो 1। 11 में भाग कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। फिर 20 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 54 पॉइंट कितना आ गया? 6 आ गया। अब आज से आप एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर एन का मान दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है या आ रहा है तो वो हमारे कभी भी क्या नहीं होगी, ये एक एपी नहीं बनेगी। ध्यान रखना, पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि एन हमेशा पूर्णांक नंबर होता है। एन का मान हमेशा किस में आना चाहिए? पूर्णांक में आना चाहिए। तो ये एपी नहीं है तो नीचे लिख देना आता है ये हमारी एपी नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। ऐसे आपको बताना है। जो इसने पूछा है कि क्यों, तो क्यों होने का कारण क्या है कि कभी भी एन के मान क्या है कि दशमलव में नहीं आता है, एन का मान पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 7वें की बात करते हैं। अगला है सवाल नंबर 7, जिसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद कितना है? 38 और 16वां पद कितना है? 73 दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है। हमने डब्बे वाले जो क्वेश्चन किया था उसमें रिक्त स्थान वाला किया था, वैसे समीकरण बनानी है। आपको ए 31 निकालना है। पहली बात इसमें जो करना है वो देखते हैं। 31वां पद निकालना है, तो 31वें पद को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए 31 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 30 डी लिखते हैं। तो ये समीकरण नंबर कितनी होगी? 1। इसका तो मान हमें निकालना है, जबकि जो मान दे रखा है वो कौन सा मान दे रखा है? आपको 11वां पद दे रखा है। 11वां पद कितना दे रखा है? 38 है। कितना है? 38 है। तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 10 डी लिख सकता हूँ। इसलिए ए प्लस 10 डी का मान कितना है? 38। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। आगे दे रखा है आपको 16वां पद कितना दे रखा है? 73 दे रखा है। कितना दे रखा है? 73। तो इसलिए मैं इसको कैसे लिखूंगा कि ए प्लस 15 डी हो गया और इसका मान कितना हो गया? 73। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 3। समीकरण नंबर कितनी होगी? 3। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करता हूँ? घटाता हूँ। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 15 डी बराबर 73। ए प्लस 10 डी 38 कितना हो गया? अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है वो प्लस, तो ये तो कट गया। 15 में से 10 जाएगा, कितना बच गया? 5 डी बराबर देखो 40 35 35 बच गए। कितना बच गया? 35। तो डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। हमारे पास में डी कितना है? 7 है। अब अगर डी 7 है तो मैं समीकरण 2 में अगर डी का मान रखूंगा, देखो समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखेंगे डी का मान रखते हैं। देखो क्या दे रखा है? ए प्लस 15 इंटू डी का मान कितना है? 7 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 73। तो ए का मान कितना आ जाएगा बताओ? ए का मान आ जाएगा 15 7 में गुणा कर देना, 15 सत्ती 105 और उधर जाकर घटेंगे तो 73 माइनस 100 और है 5। अब ए का मान कितना आ जाएगा? 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8।
सॉरी ऐसे घटाना है कि 2 3, तो माइनस का कितना आ गया 32, ए का मान कितना आ गया माइनस का 32। अब हमें निकालना कौन सा है 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालते हैं। तो देखो समीकरण 1 में ए व डी का मान रखने पर ए व डी का मान रखते हैं। समीकरण ये एक है, इसमें ए और डी का मान रखेंगे 31वां पद आ जाएगा। तो 31वां पद क्या होगा ए 31 क्या होगा -32 प्लस 30 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा -32 प्लस 200 कितना हो जाएगा 10 हो गया। 21 आगे सुन लगा दी। अब देखो घटाओ 10 में से 2 गए 8 बच गए। यहाँ पर देखो 10 में से 3 गए 7 बच गए और यहाँ पर कितना हो गया 178। तो 31वां पद कितना आएगा हमारा 178 आया। कितना आया ए 31 कितना आया 178 आया। तो आई बात समझ में। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। भाषा वाला कोई भी सवाल है उसको लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपको पहले बनाना है और बना के 2 समीकरण इक्वेशन बनेंगे जिसको आपको क्या करना है सॉल्यूशन। अगला है 8वां सवाल। 8वें सवाल में आपको क्या दे रखा है आपको दे रखा है एक एपी उसमें 50 पद है जिसका आपको दे रखा है कि कौन सा पद दे रखा है एपी है जिसमें 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 दे रखा है। तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। कहने का मतलब है टोटल 50 पद है तो 50 पद का मान 106 दे रखा है। आपको 29वां पद है निकालना है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको दे रखा है क्या क्या दे रखा है वो इधर लिखना। आपको 29वां पद निकालना है तो ठीक है। उससे पहले आपको दे क्या रखा है तीसरा पद कितना दे रखा है आपको। तीसरा पद दे रखा है आपको 12 कितना दे रखा है 12। तो तीसरा पद कितना है 12। तो तीसरे पद को मैं क्या लिखूंगा a + 2d बराबर कितना हो गया 12। समीकरण नंबर कितनी हो गई 1। आगे दे रखा है a 50। पूरी जो एपी है उसमें कितने पद है 50। यानी उस कहने का मतलब उसका लास्ट पद कितना है 50 है। और इसका मान कितना दे रखा है 106 दे रखा है। कितना दे रखा है 106 दे रखा है। ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a + 49d + 106 लिख सकता हूँ। तो ये समीकरण नंबर कितनी बन गई 2 बन गई। इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं घटाते हैं। ये काम हमारा बहुत कई सालों से चलता आ रहा है चल देगा। ठीक है घटा देंगे देखो घटाएंगे तो क्या होगा a + 49d बराबर कितना हो जाएगा 106 हो गया। आगे देखो रे a + 2d बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं घटाते हैं। तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये हट गया। यहाँ पर 49 में से 2 गए कितना बच गया 47d। 106 में से 12 जाएगा कितना बचा 94। तो d का मान कितना आ गया 94/47 कितना आया रहा है 2। d हमारे पास में कितना प्राप्त हो देखो d का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया 2 हो गया। अब d की प्राप्त हो गया तो हम a का निकाल सकते हैं। a का मान कहां से निकालेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा देखो a प्लस d का मान 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 12 में से 4 घटेगा तो a का मान कितना आ गया 8। ये a और d का मान आ गया। अब हमें निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद क्या होता है a + a 29। तो a प्लस कितना हो जाएगा 28d। इसमें मान रखते हैं a का मान कितना है 8 है। d का मान हमारे पास में कितना है 2 है। तो 28 दूनी 56 और 8 कितने होते हैं 64। तो 29वां पद हमारा कितना आएगा 64 आएगा। कितना आएगा 64 आएगा। इस तरह हमने क्वेश्चन कौन सा कर लिया 8वां कंप्लीट। ऐसे हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे अब 9वां। अगला है 9वां क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है पढ़ना की। एक एपी है जिसका तीसरा और कौन सा पद दे रखा है 9वां पद क्रम से 4 और -8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा। तो दे क्या रखा है कि कौन कौन से पद दे रखे हैं आपको दे रखा है तीसरा पद। तीसरा पद कितना दे रखा है तीसरे पद कितना दे रखा है तीसरा पद दे रखा है 4। कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तीसरे पद को मैं लिखूंगा क्या a + 2d का मान कितना दे रखा है 4। समीकरण नंबर कितनी होगी 1। इसलिए ठीक है। अब आपको a9 का मान कितना दे रखा है -8 दे रखा है। कितना दे रखा है -8। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा देखना कि a + 8d बराबर कितना हो गया -8। ठीक है। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। तो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करता हूं घटाता हूं। तो घटाएंगे तो a प्लस कितना हो गया 8d बराबर कितना है -8 है। a + 2d बराबर कितना हो जाएगा 4। अब घटाते हैं तो घटाएंगे क्या चिन्ह चेंज कर दो।
ये कट गया, यहाँ पर कितना बच गया 6d, और माइनस का कितना आ जाएगा 12, तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गया, क्योंकि 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 2 बार गया। तो d का मान आ गया, तो d का मान आ गया तो हम a का भी निकाल सकते हैं। तो इधर देखो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान नहीं सॉरी d का मान रखने पर, a का मान नहीं d का मान रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर है 4। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 4 और बराबर कितना हो जाएगा 8, तो a का मान कितना हो जाएगा 8 आ गया। अब हमें कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो n का मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है, n का। कौन से का अर्थ हो गया कि an कितना दे रखा है 0 है, जबकि an फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 0। तो a का मान कितना दे रखा है, a का मान है 8, n कितना है निकालना है, d का मान कितना है, d का मान है माइनस के 2 है, तो बराबर क्या हो गया 0। अब देखो 8 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, तो माइनस के 8 बटा माइनस के कितने हो जाएंगे 2, माइनस से माइनस करके कितना आ गया 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1। तो कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। बस आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे सॉल्यूशन करना है। अगला है 10वां सवाल। क्या दे रखा है कि एक एपी है जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10वां। सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दे रखा है किताब में दे रखा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मान लो 17वां पद है तो a17 किस से 7 अधिक है, a10 से 7 अधिक है। a10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। बस इतनी सी बात। जैसे दे रखा है वैसे भाषा जैसे पुट दे रखी है वैसे आपको क्या करनी है, पुट आउट करना है। तो a17 का मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 16d लिख सकता हूँ। a10 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 9d लिख सकता हूँ। प्लस के कितने हो गए 7। अब ये इधर है तो इधर लेकर आ जाओ, तो a से तो a कट जाएगा और 16d में से कितना जाएगा 9d बराबर कितना आ गया 7। तो d का मान कितना आ जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7। तो d का मान कितना आ जाएगा 7 बटा 7 कितना हो जाएगा a। तो हमें ये तो पूछा है कि सार अंतर कितना होगा, तो सार अंतर कितना होगा एक ही होगा। इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां। अगला क्वेश्चन है देखो 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है कि 3, 15 और 27, 39 का कौन सा पद, यानी कौन सा पद है 54वें पद से 132 अधिक है, आपको ये बताना है। तो आपको क्या दे रखा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप पहले इसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से हम करेंगे, टू वे में। इसके दो सॉल्यूशन दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूले मेथड से ही करना है। आपको इसमें देखो a का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, d का मान कितना दे रखा है 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 12। कितना दे रखा है 12 दे रखा है। और आपको कौन सा पद निकालना है 54वां पद। 54वां पद पहले आपको 54वां पद निकालना है, तो n का मान निकालना है। n का मान कितना दे रखा है 54 दे रखा है। आपको a 54 ज्ञात करना है। इसमें a क्या निकालना है 54, तो a 54 क्या होता है a प्लस 53d होता है। तो a का मान कितना है 3 है, इंटू 53 इंटू d का मान कितना है 12 है। तो इन दोनों को गुणा करते हैं। देखो 12 ध्यान है 36, 12 5 60, 3 63। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 639, यानी 54वां पद कितना है हमारा 639। अब वो बोल रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो आपको निकालना है कौन सा पद, n निकालना है। तो n निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब आपके लिए 54वें पद से कितना अधिक है, तो 639, यानी 54वें पद से वो कितना अधिक है, जो an दे रखा है वो 54वें पद से कितना अधिक है, a 54 से कितना अधिक है 132 अधिक, 132 अधिक है, ये दे रखा है। तो 639 में कितना जोड़ना है 132 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, an का मान कितना आ जाएगा, तो आ गया 1 आंसर लगी 1 7 771। तो अब आपके पास में an तो 771 है, a का मान 3 रहेगा। अब आप वापस n निकालना है कि कौन सा पद, तो n निकालेंगे तो यहाँ पर मान किसका निकालना है n का। तो फिर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 771 है, बराबर देखो a का मान कितना है 3 है, n हमें क्या करना है निकालना है।
डी का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इधर देखो डी का 12, तो ये 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 12 इधर गुणा में तो इधर किस में आएगा, बट्टा में, तो n माइनस 1। 371 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 768, सॉरी 771 में से 3 जाएगा 700, कितना बचेगा 68, और 68 में भाग लगाएंगे 12 का, 3 कितना बार जाएगा देखते हैं, 12 चौक 12 छकी 72, 12 चौक 48 बराबर n माइनस 1। तो n का मान कितना आ गया, 65 आ गया, कितना आ गया, 65 आ गया। तो n कितना आ गया हमारा, 65 आया। तो n का मान अगर 65 आया है तो ये 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, अतः आपको नीचे लिखना है कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक है। आपको इस तरह करना है। तो ये क्वेश्चन 11 ऐसा था, आपको an वाला फॉर्मूला कितनी बार यूज करना था, 2 बार यूज करना था। आपको इसका सॉल्यूशन विद सेकंडों में निकाल सकते हो।